What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं जी अबाउट हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जो कि पार्ट टाइम जॉब्स हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं इन 2023। ये वाली वीडियो मैं हर साल बनाता हूँ क्योंकि हर साल जो मैट्रिक्स हैं, हर साल जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, जॉब मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। इस साल जो मेरा फोकस है वो इस तरीके का कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई तो करें, साथ में वो जो जॉब कर रहे हैं वो भी करें, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा अगर पैसिवली अगर वो कुछ करना चाहते हैं, एक साइड हसल करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो ज़्यादा पे करती हैं एज़ कम्पेयर टू अ रेगुलर जॉब। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर रोज़ करनी है, या कभी कभी भी करोगे तो आप अपने एक्स्ट्रा पैसे निकाल पाओ, और जो कि जिसका पे रेट है वो बेसिक रेट से ज़्यादा हो। ये सारी जॉब्स के बारे में डिस्कशन करते हैं आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जी एक ऐसी जॉब की जो कि आज की डेट में बहुत डिमांड में आ चुकी हुई है, एंड दैट टू आफ्टर कोविड, जो कि है फिटनेस ट्रेनर। बिल्कुल दोस्तों, फिटनेस ट्रेनर की एक ऐसी जॉब है जो कि कनाडा के अंदर बहुत बढ़िया पे करती है अगर कोई इसे पार्ट टाइम कर ले। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, फिटनेस ट्रेनर का लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा, जो कि आप आकर अगर तैयारी करते हैं तो 2-3 महीने में आप ये काम ख़त्म कर सकते हैं। CPR एंड ऑल, आपको थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट्स है रेगुलेटरी, वो पूरी करनी है। उसके बाद जैसे ही आप पर्सनल फिटनेस ट्रेनर बन जाते हैं, $40 to $50 मिनिमम आप चार्ज करेंगे अपने क्लाइंट को, और ये पार्ट टाइम काम किया जा सकता है और एज अ स्टूडेंट भी किया जा सकता है। तो 40 to 50 अगर आपको एक क्लाइंट दे रहा है और आपके पास अगर 5 से 10 क्लाइंट महीने के बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल काम है। इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई करो और इसके साथ साथ अपनी जो जॉब कर रहे हो वो करो। फिटनेस ट्रेनर भी बनोगे, लोगों से पैसे भी लोगे और खुद भी एक्सरसाइज करोगे। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। जिस प्रोविंस में जा रहे हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट्स देखो, पहले से तैयारी करनी शुरू कर दो, इसके बारे में सोचो। यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ दिस। सेकंड ऑप्शन है जी, वो है जी कस्टमर सर्विस एजेंट की। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, बहुत सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं उनको लगता है कि कस्टमर सर्विस की जो जॉब है वो सिर्फ IT सेंटर्स, ये जो सपोर्ट सेंटर्स होते हैं, या फिर ये जो कॉलिंग वाली कंपनीज होती हैं, इन्हीं में होती है। बिल्कुल नहीं, आप ये जॉब्स NGOs, वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को सर्च करके उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ कनाडा है, ये है तो एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इनके एजेंट्स होते हैं जो कॉल कर करके लोगों से डोनेशंस वगैरह इकट्ठी करते हैं, तो आपको उसके अंदर पे मिल सकती है। आप वॉलंटियर नहीं कर रहे, आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो वॉलंटियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनको सपोर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन कंपनीज़ की वेबसाइट्स के ऊपर जाते ही नहीं हैं। तो जिस प्रोविंस में जा रहे हो वहाँ की जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इमिग्रेंट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर जाकर चेकआउट करो कि कुछ कॉलिंग, कुछ रिसेप्शन, कुछ भी कस्टमर सर्विस की अगर आपको जॉब मिलती है तो बहुत ही बढ़िया काम है। आपको लिखने को भी मिलेगा कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का, और आपके बड़े आराम से $15 to $25 एज अ कॉल सेंटर एजेंट बन सकते हैं। तो इस कैटेगरी को ज़रूर एक्सप्लोर करो, कोशिश करो, पहले से ही सर्च करना शुरू कर दो। लिंक्डइन के ऊपर लोगों को ढूंढो जो कि रेफरल्स क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, उनको मैसेज करो। तो ये बहुत बढ़िया बात बन सकती है। बड़े शहरों में तो इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, छोटे शहरों में भी ऑप्शन है, बड़े अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो हमेशा IT वाली कंपनीज़ को नहीं टारगेट करना, जितनी भी कंपनीज है सभी में जाके दावा बोल दो कि भाई हमारे को IT सपोर्ट की जॉब चाहिए, कहीं ना कहीं आपका जैक लग ही जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है जी वो है सेल्स एंड मार्केटिंग की। देखिए, कमीशन बेस्ड जॉब्स में आप बहुत पैसे बना सकते हैं। अगर आप देखते होंगे आजकल रील्स बहुत आती हैं जिसमें कि गाड़ियाँ बिक रही हैं ब्रैम्पटन के अंदर, मिसिसागा के अंदर। बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको रेफरल्स के ऊपर पर रेफरल पैसे मिलते हैं। तो कंपनीज पर रेफरल पे करती हैं अगर कोई सेल होती है। अगर आप बड़े प्रोडक्ट की सेल करवा रहे हैं, किसी कंपनी को हेल्प कर रहे हैं या मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बहुत बढ़िया कमीशन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि उनको पर कार सेल के ऊपर $500 to $1000 मिलते हैं, जिसमें कि उनको बस अपने फ्रेंड्स को दुकान को रेफ़र करना है, एंड दैट्स इट। कंपनी वाले उनको पे करते हैं। आप महीने के अगर 1 या 2 रेफरल्स कर देते हो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही, तो आपके तो भाई यहीं पे ही $1000 से $2000, $1500 बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कार यू आर सेलिंग। और अगर आप अपने आप को प्रोडक्ट बनाकर प्रोफाइल के ऊपर मार्केट करते हो, ठीक है ना, अपनी ब्रांडिंग करते हो कि भी मैं सेल्स का बंदा हूँ, और कुछ ब्रांड्स के साथ बात करते हो कि अगर आप उनके लिए लीड्स जनरेट करेंगे तो आप पैसे बना सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा आवरली जॉब्स के ऊपर ही रिलाई करना है, आप वो भी करो, उससे अपने बिल्स पे करो, लेकिन ऊपर के पैसे आप सेल्स या कमीशंस वाले काम के साथ बना सकते हैं। मैंने आपको गाड़ियों की एग्जांपल दी है, आप कोशिश कीजिए कि आप अपार्टमेंट्स वालों के साथ जाके बात कीजिए कि अगर आप उनके लिए बंदे लेके आएंगे आपको क्या रेफरल मिलेगा। आप बिजनेस
बिजनेसेस के साथ बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें इन हाई डिमांड है। जैसे मॉन्ट्रियल के अंदर जब मैं स्टूडेंट था, एक मैट्रेस वाली शॉप होती थी, मैं उनको रेफरल्स देता था, तो वहाँ से मुझे कमीशन आ जाता था। इसी तरीके से आप सोचिए कि बस इन जैसे पता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आना ही आना, उनको मैट्रेस चाहिए चाहिए, तो आप उनके लिए ऑनलाइन एड्स वगैरह क्रिएट कीजिए और वहाँ से आप फ़नल बनाकर जो ऑर्डर्स हैं वो बाकी कंपनीज़ को दे सकते हैं और उनके साथ अट्टी सट्टी कर सकते हैं पंजाबी के अंदर। तो ये काम भी डूएबल है, इसमें भी पैसे बनते हैं और बढ़िया पैसे बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी सी बस एक्टिवनेस चाहिए। हाँ, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिस इज़ गुड, इट पेज़ वेल। दिमाग लगाओ इस चीज़ के ऊपर और कुछ ना कुछ आप ज़रूर निकाल लोगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाती है वो आ जाती है जी रिलेटेड टू ट्यूटरिंग इन यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्यूटरिंग नीड्स हैं, जिनको पढ़ाई करने के लिए सपोर्ट चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की लोड नहीं है उस चीज़ के बारे में। आप मार्केट ब्रेक कर सकते हैं कम पैसे चार्ज करके और लोगों को पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए, अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, साइंस, कुछ भी, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकती है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल देखी, यहाँ पर एक दो बच्चे हैं जो फ्रेंच में बहुत अच्छे हैं और वो इंडियंस को फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली इंग्लिश टू फ्रेंच क्लासेस तो पूरे मॉन्ट्रियल में मिलती हैं, बट यहाँ पर हिंदी और पंजाबी टू फ्रेंच क्लासेस चल रही हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एक सेलिंग पॉइंट है। तो आप भी ऐसे का कुछ क्रिएटिव कारनामा करें तो मोटे पैसे बन सकते हैं, इसके बारे में भी ज़रूर सोचिए। नेक्स्ट है जी असिस्टिंग रियल एस्टेट एजेंट। आपको ये तो मालूम ही होगा कि रियल एस्टेट वाले यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं, बिजनेसेस और रियल एस्टेट। रियल एस्टेट वालों को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको पीछे कमीशन वाला मॉडल बताया था, जिसके अंदर कि आप लोगों को रेंट के ऊपर अगर घर दिलवाना हो, उसके अंदर अगर हेल्प करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक मॉडल आप ये भी कर सकते हैं कि आप लोकल जो बेस्ट टॉप रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जिनके पास आपको पता है सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट्स की एक्सेस है, या फिर जिनके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, जिनका नाम आपने बहुत देखा है, आप उनसे बात कीजिए। आप उनके लिए उनको हेल्प कीजिए कि भी अगर मैं आपके लिए लीड्स लेकर आता हूँ, इफ़ आई कन्वर्ट देम इनटू पोटेंशियल क्लाइंट्स, व्हाट यू कैन ऑफर मी। और आप उनके लिए जो ऑनलाइन सोशल मीडिया का सारा मुद्दा है वो संभाल सकते हैं। क्या बहुत सारे ऐसे के जो एजेंट्स होते हैं जो कि सेलिंग बिजनेस में होते हैं, आप उनकी गलतियाँ निकाल सकते हैं, देखिए कि उनकी प्रोफाइल्स के अंदर क्या डेफिशिएंसीज हैं। और आजकल तो यार इंटरनेट के ऊपर आपको पता है सारे डिज़ाइनिंग टूल्स फ्री में पड़े हुए हैं। आप उनके मॉकअप बना सकते हैं कि भी मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, आई चार्ज यू $300 $400 फॉर सेट ऑफ 10 इमेजेस, या फिर आई कैन चार्ज यू $50 to $500 पर मंथ एंड वी कैन डू अ सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ मोड वेयर आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू फॉर ऑल योर प्रोफेशनल और डिजिटल मार्केटिंग नीड्स। ऐसे के कैंपेन्स बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप ये काम कर लेते हैं, 5 से 10 क्लाइंट ले आते हैं किसी भी नीश के और उनके लिए मॉकअप्स क्रिएट करके उनको सेल कर सकते हैं, यू कैन मेक मनी। क्योंकि जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं वो बड़ी कंपनीज़ के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज चार्ज करती हैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में, और यहाँ पर आप लेवरेज करके अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। इस जॉब में भी आपको कुर्सी के ऊपर बैठना और अच्छा कंप्यूटर चाहिए और थोड़े से ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के स्किल सेट चाहिए। बाकी नेट के ऊपर सारा कुछ पड़ा हुआ है, दिमाग लगाओ, मार्केट एनालिसिस करो, पैसे बन सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो मैंने पिछली काफ़ी वीडियोस के अंदर शेयर किया हुआ, कि जिसके अंदर आप गाड़ी में इन्वेस्ट कीजिए और गाड़ी खरीद के गाड़ी के ऊपर काम कीजिए और पैसे कमाइए। हाँ, इसके लिए कुछ स्टेजेस हैं जिसके अंदर आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा, एक रिलायबल गाड़ी लेनी होगी, उसके सारे खर्चे मेंटेन करने होंगे, तो इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आया जो मैं आपको राइट वे बता देना चाहता हूँ, जो कि पिछली वीडियोज़ में नहीं बताया बिकॉज वो पहले पोस्ट हो चुकी हुई हैं। 2021 से लेकर 2023 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो फ़र्क हैं वो बहुत बड़े हो चुके हुए हैं। 4 to 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जहाँ गाड़ी फाइनेंस होती थी, वो आज की डेट में 10 से 12% के ऊपर हो रही है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप 30,000 या $35,000 की गाड़ी लेते हैं और उस पर 5 से 7 साल का लोन करवाते हैं, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। तो यार मेरी आपको ये सजेशन होगी कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा पैसे मत डालना गाड़ी में, क्योंकि एक तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा देंगे और दूसरी चीज़ पुरानी गाड़ी है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी कुछ सालों के अंदर, क्योंकि 10-12% बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। तो कोशिश करो कैश में बाय करने की, ताकि आप इंटरेस्ट पे ना करो, या फिर एक रिलायबल गाड़ी लो जिसके अंदर आप फूड डिलीवरी सर्विसेज, राइड शेयरिंग, ऐसे के पोस्टल सर्विसेज के काम कर पाओ। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगी गाड़ी के साथ आप क्या कर सकते हैं, तो ये सब कर पाओ। बट हाँ, गाड़ी के अंदर ज़्यादा पैसे मत डालियो भाई, आज की डेट के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिमाग ख़राब करने वाला हुआ है। बाकी दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट हाईएस्ट पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स इन 2023, जहाँ पर आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो।
एक पॉइंट मेरे मन में और आ रहा है जो कि मैंने कवर नहीं किया था, अभी कर लेता हूँ, और वो ये है कि कनाडा के अंदर बहुत सारे बैंक अकाउंट ओपन करने पे भी आपको 300 से $400 कहीं देते हैं सेविंग्स। और कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिनके अंदर आप रेफरल्स करके बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पार्टनर किया जी नियो फाइनेंशियल के साथ। नियो फाइनेंशियल वालों का एक बहुत ही अमेजिंग क्रेडिट कार्ड है जिसमें कि अगर आप लेते हैं, सबसे पहले तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। दूसरी चीज़, उसमें रेफरल बोनस इतना कमाल का है कि $75 पर रेफरल आपको मिलेगा अगर आप किसी फ्रेंड को रेफ़र करते हो। अगर आप 10 बंदों को रेफ़र करते हो आपको $750 आएंगे, $750। और अगर आप 20, 30, 40, 50 बंदों को रेफ़र करते हो, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। बस लोगों को रेफ़र करना है और इसकी कोई फ़ीस नहीं है। $8,000 तक क्रेडिट लिमिट देते हैं, ये भी बड़ी कमाल की लिमिट मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने आज तक नहीं देखा कि स्टूडेंट्स को इतनी बड़ी लिमिट देते हो। नॉर्मली $500 या $1,000 मिलती है, तो लिमिट भी अच्छी मिलती है। लोग इस कार्ड को यूज़ करके अपनी फ़ीस वगैरह भी पे कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। और कल को आप फ़ीस को आराम से पे कर सकते हैं, तो आपके पास एक लेवरेज होगा कार्ड का। सबसे बड़ा इसका मज़ेदार जो फ़ायदा है वो तो ये है कि अगर आपके पास बड़ा कार्ड हो ना, आप इंडिया की टिकटें अगर बुक करें या आपके दोस्त जाना चाह रहे हैं, तो हमेशा टिकटों के प्राइसेस $2,000-$2,500 होते हैं। तो फिर लोगों के पास इतनी लिमिट नहीं होती, आप अपने दोस्तों के लिए भी बुकिंग्स कर सकते हैं। प्लस इसमें कैशबैक मिलता है अप टू 15%। कैशबैक कमाने का भी बहुत मोटा तरीका है। मैं तो बोलता हूँ कि भाई लोगों को रेफ़र करो, 10 या 20 बंदे रेफ़र करो, आपका $1,500 से $2,000 तो यहीं पे बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि उन्होंने कर लिया हुआ है। लिंक मैं अपना नीचे दे रहा हूँ जो स्पेशल ऑफर वाला है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन करो, आपको राइट अवे $35 तो मिल ही जाएंगे। ये भी ऐसे के और भी बहुत सारे काम हैं, आगे जाके जो वीडियोज़ में शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एनालिसिस करूँ कनाडा की मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है जिसमें ज़्यादा रेफरल्स करके आप पैसे कमा सकते हैं, मुझे नीचे जाके कमेंट्स में बताओ, इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बना सकता हूँ। बाकी जी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी @connectparul। ध्यान से, जिसके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसी को फॉलो करिए, बहुत फेक प्रोफाइल हैं तो बड़े ध्यान से, लिंक नीचे दिया हुआ है। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, 3 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जाके बटन दबाओ और हम इस माइलस्टोन को भी अचीव करें। बेल बटन पे भी क्लिक कर दो। आगे के सजेशंस के लिए कमेंट्स ओपन है। शेयर कर दो वीडियो जी सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में और अपने दोस्तों के साथ जो कनाडा आ रहे हैं, ताकि वो एक अच्छी जॉब ढूंढ पाएँ, या फिर जो यहाँ पर ऑलरेडी हैं उनके लिए भी ये आइडियाज़ अच्छे हैं, उनके साथ भी ज़रूर शेयर करो। बाकी दोस्तों, सी यू नेक्स्ट वीक इन अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।